नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध अथ पंचविंशोध्यायः 25वां अध्याय श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती हैं। इसलिए पांचरात्र आगम के अनुयायी भक्त जन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रिकुटियों के मध्य भाग से ये संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले त्रिशूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्ति के समान देदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखार बिंदों की मनमोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उनकी वलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विह्वल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखार बिंद की और मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहाँ समस्त लोकों के कल्याण के लिए विराजमान है। अनंत भगवान की जय, शेष भगवान की जय। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथकों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीलामय भगवान संकर्षण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भंवरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। अनंत भगवान की परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत का महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्व आदि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और अकृत अनादि है तथा जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं।
उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरता पूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर्य संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यन्नाम श्रुतमनु कीर्तयेदकस्मादार्तो वा यदि पतितः प्रलम्बनाद्वा अन्त्यं हः सपदि नृणाम शेषमन्यम् कं शेषात् भगवत आश्रये मुमुक्षुः। यह पर्वत नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजह कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभें हो तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वो कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर्य अतिशय गुण और प्रभाव असीम हैं। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर ये विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं। नारायण 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 नारायण।